अब अभी हमने जो त्रिभुज की सर्वांग समताओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके जो क्राइटेरिया पढ़े, प्रतिबंध पढ़े 4 प्रकार के, उसके आधार पे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। हमें कुछ आकृतियां दी हुई हैं, ठीक है, और 4 प्रश्न दिए हुए हैं कि भाई दिया हुआ है, पहले प्रश्न में दिया हुआ है AC बराबर DF और दिया हुआ है AB बराबर DE और दिया हुआ है BC बराबर EF, ये दिया हुआ है पहले प्रश्न, ठीक है। और ये भी दिया है कि भाई इससे क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये जो दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और DEF, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि AC और DF जो है बराबर है, मतलब तीनों जो भुजाएं हैं, इसकी जो 3 भुजाएं हैं वो इसकी तीनों भुजाओं के कैसे हैं, बराबर है। AC बराबर है DE, BC बराबर AB बराबर है DF और BC बराबर है FE। तो तीनों भुजाएं बराबर दी हुई हैं, तो कौन सा प्रतिबंध लगेगा? S S S, साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं हैं, तो ये वाला प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रतिबंध लगेगा? S S S प्रतिबंध, ठीक है, ट्रिपल S क्राइटेरिया लगेगा इसमें, ठीक है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ZX बराबर RP। ये वाला जो आकृति दी है इसमें दिया हुआ है ZX बराबर RP, एक भुजा बराबर दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? ZX बराबर दिया है RP और दिया हुआ है RQ बराबर ZY, RQ बराबर ZY, ये दिया हुआ है। तीसरी चीज दी हुई है P एंगल PRQ, ये वाला कोण PRQ इसका, और इसका दिया हुआ है XYZ, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि दो भुजाएं बराबर हैं, ZX RP बराबर है RQ और ZY बराबर है, और ये वाले इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के एंगल XZY, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो कौन सा प्रतिबंध हो जाएगा? साइड एंगल साइड, ठीक है। ये भी दिया है कि भाई दोनों कैसे हैं, त्रिभुज हैं PQR सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के, ठीक है। तो कौन सा प्रतिबंध हो गया? साइड एंगल साइड प्रतिबंध, ठीक है। तीसरे में हमें दिया है कि दो कोण बराबर हैं, तीसरे में क्या दिया हुआ है? तीसरा जो है उसमें दिया हुआ है, यह आकृति है MLN और GFH, ठीक है। तो दिया है एंगल MLN बराबर है, तीसरे में दिया हुआ है एंगल MLN बराबर है एंगल FGH के। MLN कहाँ है? MLN FGH, ये दोनों कोण बराबर हैं। दूसरा दिया हुआ है NML, ये वाला कोण GFH, ये वाला, ठीक है। तो GFH इसको मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। MN है, क्या है? NML, इसको डबल लाइन कर देते हैं, इसको भी डबल, मतलब ये सिंगल वाले बराबर हो गई, डबल वाले बराबर, ठीक है। और दिया हुआ है ML बराबर FG, ML बराबर FG, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। तो भाई दो भुजाएं, एक भुजा बराबर हो गई और दो कोण बराबर हो गए, तो ASA एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो कौन सा प्रतिबंध होगा? ASA प्रतिबंध, ठीक है। ASA क्राइटेरिया लगेगा, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम दिए हुए हैं, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है, तीसरे में हमें ये वाली आकृति दी हुई है, इसमें ये वाला कोण कैसा दिया हुआ है? समकोण दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है कि भाई जो चौथा है उसमें और दिया हुआ है EB बराबर DB,
ई बी बराबर डी बी, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ए ई बराबर बी सी, ए ई बराबर बी सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। और एंगल ए और एंगल सी बराबर दिया हुआ है 90 अंश। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कर्ण हुए 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी होती है, ये प्लस ये, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ए बराबर क्या है, ये वाला ए के सामने की भुजा ये कर्ण हुई, इसमें कर्ण क्या हुआ, ये, तो कर्ण बराबर है आपस में। तो हमने आरएचएस प्रतिबंध पढ़ा था, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया। तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज बराबर है, आर भी बराबर है, वही राइट एंगल है, 90 अंश है दोनों में, हाइपोटेन्यूज बराबर है, कर्ण बराबर है, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो एक भुजा बराबर है, ए ई किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो कौन सा प्रतिबंध लगेगा इसमें, आर एच एस प्रतिबंध, ठीक है। तो इस तरीके से हम त्रिभुज में जो सर्वांग समता के प्रतिबंध है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न क्या है, आप, ये दिया हुआ है कि आप एंगल ए आर टी सर्वांग सम है पीई एन दर्शाना चाहते हैं। मतलब आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं ए आर टी और पीई एन, आपको वही अगर ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए आर टी सर्वांग सम है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है, कॉन्ग्रुएंस है पीई एन के। तो पहला प्रश्न है, यदि आप एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। मतलब अगर आप एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध जो है, जो कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया है, एस एस एस, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। तो आपको क्या दर्शाना पड़ेगा, तो हमें क्या दर्शाना पड़ेगा, अगर हम एस 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 क्राइटेरिया यूज करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि जो साइड्स हैं, जो उसकी भुजाएं हैं, वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ए आर किसके बराबर होनी चाहिए भाई, ए आर टी पीई एन के बराबर है। ए किसके सर्वांग सम हुआ, टी के, आर किसके सर्वांग सम होगा, ई के, और एन किसके सर्वांग सम, टी किसके सर्वांग सम होगा, एन के। तो ए आर, जो ए आर है उसके सर्वांग सम भुजा क्या होगी, पीई होगी, ठीक है। ये इसके सर्वांग सम, ये सी सर्वांग सम है ए आर टी और पीई एन, तो इसके सर्वांग सम भुजा ये होगी। दूसरा दिया हुआ है आर टी, आर टी बराबर क्या होगा, आर टी किसके बराबर होगा, ई एन के बराबर होगा, ठीक है। और पी तीसरा दिया हुआ है पी ए टी, ए टी किसके बराबर होगा, पी एन के बराबर होगा, ठीक है। एस 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 प्रतिबंध है तो तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसकी ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो ये कौन सा प्रतिबंध लग जाएगा, एस एस एस, ठीक है। दूसरे में दिया हुआ, यदि दिया गया है कोण, दिया है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरे में क्या दिया है, एंगल टी और एंगल एन दिया है बराबर, और आपको एस ए एस प्रतिबंध लगाना है। मतलब एक साइड, एक एंगल और एक और साइड, दो भुजाएं और एक कोण, कोण बराबर दिया हुआ है। तो आर टी किसके बराबर होगा और पी एन किसके बराबर होगा, ये पूछा है। तो आर टी किसके बराबर होगा भाई, कोण कौन सा बराबर दिया, टी बराबर एन दिया हुआ है, टी बराबर एन दिया हुआ है, तो आर टी के बराबर क्या होगा, ई एन। आर टी बराबर क्या आ जाएगा, ई एन, और पी एन बराबर क्या आ जाएगा, पी एन बराबर क्या आ जाएगा, ए टी एन, ठीक है। कौन सा प्रतिबंध लग गया, ये साइड एंगल साइड, ठीक है, ए टी है, ठीक है। दो साइड्स बराबर हो गई, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, ठीक है। तीसरे प्रश्न में दिया, यदि आपको दिया हुआ है ए टी बराबर पी एन, ए टी और पी एन बराबर दिया हुआ है, ए टी बराबर दिया हुआ है पी एन, तो आपको बताना है, अगर आप ए एस ए प्रतिबंध यूज करते हैं, मतलब एंगल साइड एंगल, साइड हमें बराबर दी हुई है ए टी बराबर पी एन दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है
कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे, तो कोई भी दो कोण बराबर ले लीजिए। एंगल आर बराबर क्या होगा, एंगल ई, ठीक है, और एटी और पीएन बराबर दिया, दूसरा कोई एंगल ले लीजिए, एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी, ठीक है, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, दो कोण बराबर हो गए, ठीक है, और एक भुजा बराबर हो गई, तो ए एस ए प्रतिबंध लग गया, एंगल साइड एंगल प्रतिबंध, ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांतम त्रिभुज हो गए, ठीक है।